नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप जुड़े हैं टीवी9 डिजिटल चैनल के साथ सुनने को अपना मनपसंद कार्यक्रम पॉडकास्ट। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमजुबान संजीव चौहान। हमेशा की तरह ही आज के पॉडकास्ट की इस कड़ी में हम लोग बेबाक बतियाएंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर। रिश्तों को क्या, हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में कश्मीर घाटी में दबाए गए एक बटन की धमक को लेकर। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कश्मीर घाटी में दबाए गए उस बटन की बेबाक वानगी, जिसके भारत में दबाए जाते ही तूफान कहिए या फिर भूचाल आ गया पाकिस्तान में। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कश्मीर घाटी में दबाए गए बटन में ऐसा क्या खतरनाक या फिर जादू भरा था जिसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान पर जाकर हुआ। दरअसल प्रधानमंत्री ने कश्मीरियों के उज्जवल भविष्य के लिए 20,000 करोड़ की जिस बिजली और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स का बटन दबाकर हाल ही में कश्मीर घाटी में लोकार्पण किया, वो पाकिस्तान को बेहद नागवार गुजरा है। जरा सोचिए, किसी देश या सूबे का दुनिया में अगर कहीं उद्धार किया जाता है तो वो कोई किसी के दिल और दिमाग को धक्का लगाने जैसा भी होता है कहीं। अरे भाई, किसी की उन्नति के बढ़ते हुए कदमों को देखकर तो हर किसी को खुशी होनी चाहिए, मगर इस मामले में पाकिस्तान तो उल्टी ही गंगा बहाने पर आमादा है। उस कश्मीर के मामले में बीते 70 साल से पाकिस्तान जिस कश्मीर की आजादी का ठेका लिए बैठा है, जो पाकिस्तान खुद को कश्मीर और कश्मीरियों का रहनुमा बताने की मक्कारी सोते जागते करने से बाज नहीं आता है। हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीरियों के उत्थान, उनकी सुख सुविधा के लिए अगर 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन कर भी डाला एक बटन दबाकर, तो इसमें भला पाकिस्तान में कोहराम मचने वाली कौन सी बात या वजह है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को तो खुश होना चाहिए कि चलो, जिस कश्मीर के उद्धार का राग वे 70 साल से सिर्फ मुंह जुबानी ही रो या आलाप रहे हैं, हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से पहले ही उस कश्मीर का उद्धार एक बटन दबाकर पलक झपकते ही कर डाला। अरे भाई, पाकिस्तान अगर दिली तौर पर कश्मीरियों के सुख दुख का भागीदार है तो उसे भारत के इस कदम पर खुशियां मनाकर घी के दिए जलाने चाहिए, या फिर वो कश्मीर को लेकर अपने दिल में जन्मजात जल रही आग में अपने दिल का सुख चैन जलाने पर आमादा हो जाएगा। यह तस्वीर का ये दूसरा पहलू भी है कि कश्मीर के विकास के लिए कश्मीर की सरजमी पर उसके उद्धार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के वास्ते जब मोदी ने बटन दबाया तो जम्मू से लेकर कश्मीर की बर्फीली घाटियों में मौजूद बर्फ तक इसकी गर्मी में पिघलने लगी है। मगर वहीं दूसरी ओर सोते जागते कश्मीर और कश्मीरियों का राग अलापते रहने वाला पाकिस्तान मानो बर्फ में लगकर सुन्न हो गया हो। मोदी के इस एक कदम से मानो पाकिस्तानी हुक्मरानों को तमाम उम्र के लिए काट मार चुका हो। शायद इसलिए कि कश्मीर का उद्धार तो मोदी कर डालेंगे, तो फिर कश्मीर के उद्धार का पिछले 70 साल से ठेका अपने हाथ में लिए बैठा पाकिस्तान अब कश्मीरियों से क्या कहेगा। उन कश्मीरियों से जिन्हें वो बीते 7 दशक से अपना चहेता बताने का झूठा राग अलाप कर घड़ियाली आंसू बहाकर बेवकूफ बना रहा है। ऐसे में मोदी के इस कदम की सीधी सीधी जानलेवा धमक कहिए या फिर चोट पाकिस्तानी हुक्मरानों की छाती पर जाकर बैठनी या पड़नी तय थी, सो पड़ चुकी है। लिहाजा ऐसे में पाकिस्तान का इस तरह से तिल मिलाना बिलबिलाना लाजमी है। कह सकते हैं कि इन 20,000 करोड़ की परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कश्मीर घाटी में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी ने एक बटन क्या दबाया। मोदी का ये बटन दबाना पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के हुक्मरानों की छाती पर किसी भारी भरकम हाथी के पांव सा पड़ने जैसा साबित हुआ है। कश्मीर के नाम पर घिनौनी राजनीति करने वाला पाकिस्तान भला ये कैसे पचा सकता है कि हिंदुस्तान अपने हिस्से वाली चिनाब नदी पर एक साथ दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं यानी जल विद्युत परियोजनाओं को अमल में लाना शुरू कर दे, और पाकिस्तान अपनी मांद में मुंह दबाए चुपचाप बैठकर ये सब होता देखता रहे। इन 2 परियोजनाओं में पहली 850 मेगावाट की रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी जल विद्युत परियोजना है, वहीं दूसरी 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना शामिल है। यह दोनों ही बेहद काम की परियोजनाएं पिछले कई साल से अधर में लटकी हुई थीं। इन परियोजनाओं का अधर में लटके रहना ही मतलब परस्त पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों को बर्फ की सी ठंडक का सा एहसास बीच बीच में दिलाता रहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एक अदद बटन दबाने के कदम ने कड़ाके की इस गर्मी में भी पाकिस्तानी हुक्मरानों के बदन का खून जमा दिया है, क्योंकि इस योजना में भारत अपने हिस्से वाली चिनाब नदी के पानी का इस्तेमाल खुलकर करेगा। इसीलिए हलक पाकिस्तान का सूख रहा है। इन दोनों ही परियोजनाओं को भारत इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कर रहा है, जो कि भारत का हक है और पाकिस्तान लाख चाहकर भी भारत को नहीं रोक सकता है।
यहाँ बताना जरूरी है कि इंडस वाटर ट्रीटी वही समझौता है जिसके तहत उन 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ था जो भारत के रास्ते पाकिस्तान पहुंचती हैं। इस समझौते में साफ साफ लिखा है कि भारत के पूर्वी क्षेत्र की तीनों नदियां यानी रावी, व्यास और सतलुज शामिल हैं। इन तीनों ही नदियों पर भारत का एक छत्र अधिकार है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी क्षेत्र की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब शामिल हैं। इन तीनों नदियों का कुछ पानी पाकिस्तान को देने पर इंडस वाटर ट्रीटी में सहमति बनी थी। अब इन्हीं पश्चिमी क्षेत्र से आने वाली 3 नदियों में से एक चिनाब नदी के ऊपर भारत अपनी इस परियोजना को अमली जामा पहनाने जा रहा है। भारत का यह कदम पाकिस्तान को अपने पेट पर लात पड़ता सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि चिनाब नदी की यह परियोजनाएं कश्मीर और भारत को जहां आबाद कर देंगी, वहीं खुद पाकिस्तान इन परियोजनाओं के चलते दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। हिंदुस्तान के इस कदम की धमक से थर्राए कहिए या फिर खिसे आए हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो यहाँ तक कह डाला है कि भारत ने इन परियोजनाओं को शुरू करके इंडस वाटर ट्रीटी का खुलेआम उल्लंघन किया है। हालांकि पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी पर ध्यान लगाने के बजाय हिंदुस्तान जल्दी से जल्दी इन परियोजनाओं को पूरा करके उन्हें चालू करने में ज्यादा माथापच्ची कर रहा है, क्योंकि भारत को मालूम है कि वो जो भी कर रहा है वो जायज और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ही कर रहा है। इसलिए भारत का बेफिक्र और पाकिस्तान का फिक्रमंद होना लाजमी है। मतलब भारत के इस बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत से चिंतित होने वाली बात पाकिस्तान को होगी। कश्मीर और कश्मीरियों के लिए तो ये खुशियां बांटने का मौका है। तो दोस्तों, बिना किसी युद्ध के ही पाकिस्तान को पस्त करने के लिए कश्मीर में चली गई भारत की इस कूटनीतिक चाल को लेकर पेश पॉडकास्ट की यह बेबाक कड़ी आपको कैसी लगी? TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आज बस इतना ही। मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौटकर आने का कल तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।